Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 10.2 question number 7. अजीज तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन मेरी 2 वीडियोज़ में मौजूद हैं, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम व्हेन 2 डायगोनल्स आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। यहाँ पे बच्चों बात हो रही है पैरेललोग्राम बनानी है और हमें 2 डायगोनल्स गिवन है, उनकी लेंथ गिवन है 2 डायगोनल्स 6.3 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल गिवन है 60 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें किसकी वैल्यू गिवन है? एक तो बनानी है पैरेललोग्राम और हमें 2 डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। एक है 6.3 सेंटीमीटर और एक 3.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हम ये 6.3 सेंटीमीटर एक डायगोनल की जो लेंथ है हम इसको ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हमने एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ थोड़ा सा पीछे लगा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ड्रा लगा देते हैं। यहाँ से हमने लगानी है लाइन 6.3 सेंटीमीटर, यहाँ से 6.3 या इस पॉइंट से लेकर 6.3, ये अगर 6 और 1 2 3 ये आ गया 6.3। ये हमारे पास जो एक आया ये एक डायगोनल की लेंथ आ गई, ये एक डायगोनल की लेंथ आ गई, ये 6.3 सेंटीमीटर। अब हमने दूसरा डायगोनल निकालना है। दूसरा डायगोनल जब फाइंड करना है तो बच्चों उससे पहले हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है, ठीक है। क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं ना, देखो डायगोनल, ये देखो एक रेक्टेंगल है ना, एक डायगोनल ऐसे है तो दूसरा ऐसे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर देते हैं। अभी हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, इसका हमने मिड पॉइंट ले लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हमने 90 का एंगल बनाना है, हाफ से ज़्यादा ओपन करके कंपास से ऊपर नीचे आर्क्स लगा देंगे और हम इसका पहले मिड पॉइंट ले लेंगे। इसका हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये डॉटेड लाइन में ले जाना है। इस मिड पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे दिया हमारे पास ओ आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहां से हमने बच्चों एक दूसरा डायगोनल लेना है, एक और डायगोनल लेना है। डायगोनल एक दूसरे को देखो क्रॉस टाइप बनाते हैं, ठीक है। तो 90 का एंगल होता है, ये 90 का। यहाँ पे हमने दूसरा डायगोनल बनाना है, 3.4 सेंटीमीटर लेंथ है और एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले हम 60 का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। 60 का एंगल आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, कंपास से भी बना सकते हो, कंपास से भी इजी है 60 का एंगल बनाना। यहाँ पे रखेंगे, जो सेंटर पॉइंट लिया हमने इसलिए लिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाने के लिए लिया था, ठीक है। ये 60 आ गया। अब दूसरा डायगोनल जो होगा हमारा इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा डायगोनल है, डायगोनल देखो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट आया ना, इसके एक साइड पे आधा डायगोनल इधर है और आधा डायगोनल इधर है, ठीक है। अब हमारे पास ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये 3.4 सेंटीमीटर है। आधी लेंथ ऊपर वाली साइड पे होगी और आधी लेंथ नीचे वाली साइड पे होगी, ठीक है। तो आपने ये जो 60 का एंगल है ना, अब यहाँ पे इसको 60 की एंगल की लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 60 का एंगल आ गया, ठीक है। इसको नीचे भी एक्सटेंड कर लो, ठीक। अब ये वाला दूसरा डायगोनल होगा, इसकी लेंथ कितनी लेनी है? देखो 3.4 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल है। अब लेकिन आधा जो डायगोनल है हमारा, हाफ डायगोनल ऊपर वाली साइड होगा, हाफ नीचे वाली साइड पे होगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 3.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो हाफ लेंथ 1.7 इधर होगा, आधा डायगोनल और आधा डायगोनल इधर होगा। तो अब कंपास से 1.7 को ओपन करते हैं, कंपास को 1.7 ओपन करते हैं और हाफ डायगोनल ऊपर वाली साइड पे और हाफ नीचे वाली साइड पे लगाएंगे तो उसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 1.7। ये 5 हो गया और 6 7 1.7। तो हमने ओ पे रखना है और हाफ लेंथ डायगोनल की इधर हो जाएगी ये और हाफ इधर होगी ये, ठीक है। मतलब टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायगोनल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3.4 हो गया बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायगोनल हमारे पास आया जो हमें चाहिए, ठीक है। एक डायगोनल ये हो गया और एक ये हो गया। अब इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ये डायगोनल्स इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट को इन पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी नेम कर दो ए बी सी और डी। अच्छा दोबारा एक दफ़ा समझ लें, आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमने एक डायगोनल लगा लेना है,
फिर उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। मिड पॉइंट लेने के बाद हमने यहाँ पे एंगल बनाया 60 डिग्री का, जो एंगल कहेंगे, ठीक है। इस एंगल पे दूसरा डायंगल बनाना है, मतलब दूसरा डायंगल इस एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो हमने उस डायंगल, दूसरे डायंगल को हाफ कर लिया, 1.7 ऊपर 1.7 नीचे, तो टोटल लेंथ इसकी 3.4 ही हो गया। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम आ गई। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं बच्चों इसकी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लाजमी लिखा करें, जिस तरह आप काम करते हैं उसी तरह लिखें। सबसे पहले क्या लिखा, ड्रॉ अ लेंथ ऑफ डायगोनल AC, ठीक है, इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक डायगोनल की लेंथ 6.3 सेंटीमीटर ले ली। फिर टेक मिड पॉइंट O ऑफ AC, ठीक है। इस AC का मिड पॉइंट O ले लिया, ये हमने ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया था, एड पॉइंट O, ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री किया था, एंड ड्रा अ लाइन XY, और बच्चों हमने एक लाइन XY ड्रा की, ठीक है। ये जो लाइन हमारी जा रही थी ना, ये वाली लाइन बच्चों, ये जो हमने लाइन ड्रा की थी, ये देखो, ये वाली लाइन ये जा रही है, XY है, इसको नेम करेंगे हम X और इसको करेंगे Y। XY लाइन हमने ड्रा कर दी, ठीक है। फिर फ्रॉम पॉइंट O ड्रा 2 आर्क्स, ठीक है। 2 आर्क्स इतनी 1.7 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे हाफ लेंथ ऑफ अदर डायगोनल ऑन बोथ साइड ऑन XY, ठीक है। हमने अदर डायगोनल की हाफ लेंथ ले गए, तो O से बोथ साइड लगा दी, एक इधर लगा दी और एक इधर लगा दी, आर्क्स लगा दी, which bisect XY at point B and D, that is our other diagonal, ठीक है बच्चों, ये अदर डायगोनल है। फिर इसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया D को C और A के साथ, ज्वाइन D to C and D to A and B to C and B to A, ठीक है बच्चों। अब देखो, पहले D को A और C के साथ और फिर B को C और A के साथ ज्वाइन कर दिया, वी गेट अ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम आ गई है, A B C और D, A B C और D हमारे पास पैरेललोग्राम आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे स्टार लगा लें। आपको पहले बताता हूँ कि वीडियो आप पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का, जिस तरह 7 क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह का है। इसमें भी हमने करनी है, कंस्ट्रक्ट करने हैं पैरेललोग्राम, और हमें 2 डायगोनल्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह। तो सबसे पहले हम एक डायगोनल की लेंथ ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर की। पहले हम एक डायगोनल की लेंथ ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, डॉट लगा लेते हैं, और हमने स्केल से 8 सेंटीमीटर को हमने मेजर कर लेना है। ये हमारे पास हो गया 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास ये हमारे पास एक डायगोनल की लेंथ आ गई, ठीक है। 2 डायगोनल है, यहाँ पे एक डायगोनल लेंथ आ गई A और ये आ गया B। इसके बाद बच्चों हमने मिड पॉइंट ले लेना है। इसके बाद हमने इसका मिड पॉइंट ले लेना है। मिड पॉइंट कैसे आगा, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेंगे, जिस तरह पीछे किया था। अप एंड डाउन आर्क्स लगा लेंगे, ये यहाँ पे, और ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये डॉट लगा लेंगे और ये डॉट लगाएंगे, हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, हमारे पास O, मिड पॉइंट आ गया O।
अब बच्चों यहाँ इस मिड पॉइंट पे हमने एंगल बनाना है, ठीक है। जो एंगल हमें चाहिए, हमें कौन सा एंगल चाहिए, यहाँ पे हमें 90 डिग्री चाहिए। कौन सा चाहिए? तो हमने इस सेंटर ओ पे हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओ पे 90 का एंगल आप कंपास से भी बना सकते हो और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। यहाँ पे हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये 1 2 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 4। ये हमने यहाँ पे रख के लगानी है आर्क, ये 4 हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 4, ये आर्क आ गई ना यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट 90 का आ गया, ठीक है। ये हमें 90 का एंगल चाहिए था, ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया, ठीक है। ये लाइन हमारे पास जो बाइसेक्टर बनी थी, ये 90 का एंगल थी, हम इसको नेम कर देंगे एक्स और वाई। हमारा एंगल जो था, ये मिड पॉइंट जो था, हमारा एंगल भी इसी के ऊपर 90 का आ रहा है। अब हमने अदर बाइसेक्टर लेना है, ठीक है, अदर डायगोनल लेना है बच्चों। ये दूसरा डायगोनल कितना है, ठीक है, ये डायगोनल है, अदर डायगोनल, ये डायगोनल है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे डायगोनल की लेंथ हमने मेजर करनी है, तो उसका हाफ कर लेंगे, 4/2 = 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो आधा डायगोनल होगा, देखो इस तरह इस मिड पॉइंट लिया ना, हाफ डायगोनल राइट साइड पे है, हमारा हाफ लेफ्ट साइड पे है, हाफ डायगोनल राइट साइड पे, हाफ लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब इस तरह ये जो डायगोनल की लेंथ आ गई ना, यहाँ इस पॉइंट से आधी ऊपर होगी आधी नीचे होगी, 2 सेंटीमीटर है ना। अब हमने कंपास को ओपन करना है, तो हाफ डायगोनल ऊपर की तरफ ड्रा करना है, हाफ नीचे की तरफ, टोटल उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर ही होगी। 2 सेंटीमीटर को हमने बच्चों कंपास को ओपन कर लेना है, ये हमारे पास हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आधा डायगोनल ये अप साइड पे हम कट करेंगे ये, और आधा हम डाउन साइड पे कट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये डायगोनल के पॉइंट आ गए। ये दूसरा डायगोनल जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसकी टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ जाएगी। इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इसी तरह इस पॉइंट को हम ओ के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ए को इसके साथ, और इसको पॉइंट को हम इसके साथ ज्वाइन करते हैं। ये हमारे पास बच्चों पैरेललोग्राम आ गई। इसके नेम सीक्वेंस से करते हैं, देखो ये हमारे पास ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम करते हैं सी, और ये आ गया डी। एक हमारे पास ये पूरा हो गया 8 सेंटीमीटर, और दूसरा यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक जो लेंथ है इसकी, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास जो दूसरा था, ये भी हमारे पास डायगोनल है, इसको भी प्रॉपर इसको कर लो, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हाफ ऊपर है और हाफ नीचे है। इसकी भी हमने लिखनी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, सेम जिस तरह पीछे लिखी थी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या गया था, सबसे पहले ड्रा अ लेंथ ऑफ डायगोनल AC = 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद टेक मिड पॉइंट O, टेक अ मिड पॉइंट O, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ले लिया, एट मिड पॉइंट ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया, एंड ड्रा अ लाइन XY, और हमने यहाँ पे एक लाइन XY ड्रा कर दी, ठीक है। फिर फ्रॉम O ड्रा द हाफ ऑफ अदर डायगोनल लेंथ, ठीक है। उसकी टोटल लेंथ 4 थी ना, उसको 2 से डिवाइड करके ना 2 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑन XY, ठीक है। फ्रॉम O हमने O से इसके बोथ साइड पे X और Y पे हमने ड्रा कर दी, विच बाइसेक्ट XY एट पॉइंट D एंड B, ठीक है। इसने D और B पे बाइसेक्ट किया, ज्वाइन कर दिया D को C और A के साथ। क्या किया हमने, ज्वाइन D to C and A and B to A and C, ठीक है बच्चों। D को हमने A और C के साथ ज्वाइन कर दिया, और B को भी C और A के साथ ज्वाइन कर दिया। वही
गेट अ पैरेललोग्राम ABCD। इस तरह बच्चों हमें पैरेललोग्राम ABCD हासिल हो गई, ठीक है, जो हमें चाहिए थी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल व्हेन द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल है 7 सेंटीमीटर एंड द लेंथ एंगल बिटवीन द बोथ द डायगोनल इज 45 डिग्री। दोनों डायगोनल के दरमियान जो है ना एंगल वो 45 डिग्री। याद रखना बच्चों, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, उनके डायगोनल्स की जो लेंथ होती है बिल्कुल सेम होती है। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लें, ये स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें एक डायगोनल की लेंथ दी गई है तो दूसरे डायगोनल की लेंथ भी बच्चों सेम ही होगी रेक्टेंगल में। हम सबसे पहले लगाएंगे जो डायगोनल की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। हम पहले एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, लाइन सेगमेंट लगाएंगे, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। डॉट लगा लिया और यहाँ से लेकर 7 ये आ गया हमारे पास। सेम जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल इसी तरह करेंगे। हम इसको नेम कर देते हैं, कोई अभी नेम बाद में करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी 7 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह हम पहले इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, इसका हमने मिड पॉइंट ले लेना है। हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है मिड पॉइंट लेने के लिए, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं ना एक तरह का मिड पॉइंट लेने के लिए। हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, अप एंड डाउन आर्क लगा लेंगे बोथ साइड से। तो हमारे पास जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं ना उन दोनों पॉइंट से मिलती हुई एक लाइन ले जाएंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्स और ये हमारे पास हो गया वाई। अब हमारे पास ये पॉइंट मिड पॉइंट आ गया ओ, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया ओ। यहाँ पे इस मिड पॉइंट के ऊपर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों 45 डिग्री, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 45। अब आपकी मर्जी है कंपास से बना लें या प्रोटेक्टर से बना लें, मैं प्रोटेक्टर से बना लेता हूँ, ठीक हो गया। तो 45 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है। ये प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, ये सेंटर पॉइंट, ये मिड पॉइंट जो लिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो नीचे लाइन है इस लाइन के साथ बिल्कुल इसके नीचे मैच होनी चाहिए 45। राइट साइड से दरमियान में रखा, जिस साइड से मर्जी कर लो ना, ठीक है। जब राइट साइड पे रखते हैं तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं, लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो राइट से काउंटिंग करते हैं। अब मिडल में रखा है तो जहां से मर्जी कर लो। 41 45 यहाँ देखो 10 20 30 40 और 50 के बीच में आ रहा है 45, ये 45 ये आ गया। अब यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है इस पॉइंट और इस पॉइंट से, ठीक है। ये बोथ साइड पे लेके जानी है, एक्सटेंड कर लेनी है, ठीक है। ये हमने इसको एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। इसको नेम कर दो पी क्यू, ये हमारे पास हो गया पी और इसको कर दो क्यू, पी और क्यू आ गया। अब हमने दूसरा डायगोनल बच्चों लेना है। सेकंड डायगोनल जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है। सेकंड डायगोनल कितना है, दोनों डायगोनल सेम होंगे ना, 7 सेंटीमीटर है। बोथ डायगोनल की वैल्यू, जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है, रेक्टेंगल और स्क्वायर जो होता है। इसका 7 सेंटीमीटर था तो इसको हाफ कर लो, 7/2 तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 3.5 सेंटीमीटर हमारा अप साइड पे होगा और 3.5 सेंटीमीटर हमारा डाउन साइड पे होगा, तो उसकी डायगोनल की लेंथ पूरी हो जाएगी। जिस तरह अभी हम पहले कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 3.5 हमने ले लेना है यहाँ पे, तो ये बोथ साइड पे लगा देंगे आर्क, ओ पे रख के हमने अप साइड पे भी लगा देना है और डाउन साइड पे भी लगा देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए, ये हमारे पास डायगोनल की लेंथ होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी पूरी। अब इनको ज्वाइन कर देना है, ये हमारे पास इस पॉइंट को इसके साथ, इस पॉइंट को, ये हमारे पास जो पॉइंट आया, ठीक है, इनको इसके साथ ज्वाइन करना है। फिर ये पॉइंट ये आ गया और फिर ये पॉइंट ये आ गया। ये देखो हमारे पास रेक्टेंगल आ गई और इसके दोनों डायगोनल आ गए बच्चों, एक डायगोनल ये आ गया, ये दोनों आ गया। दोनों की लेंथ हमारी इसकी सेम है, दोनों डायगोनल की लेंथ सेम है। इसकी हमने लिखी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें एक डायगोनल दिया गया था ना, दूसरा डायगोनल भी सेम होता है, मैंने बताया। पहले हमने क्या की थी, इसको नेम कर दो ए बी सी और डी। ड्रॉ अ लेंथ ऑफ डायगोनल
ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या लिया, टेक मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। टेक मिड पॉइंट ओ ले लिया हमने, मिड पॉइंट ओ लिया ऑफ ए सी एट ओ, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एंड ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, और हमने बच्चों एक 45 का एंगल ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली पी क्यू बोथ साइड पे, ठीक है। डायगोनल हाफ आगे लेके जाना, हाफ नीचे लेके जाना है बोथ साइड पे। फ्रॉम ओ ड्रॉ द हाफ लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है। दूसरा डायगोनल जो 7 था ना, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 3.5 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑन पी क्यू, ठीक है। इसके बोथ साइड पी क्यू फ्रॉम ओ, ओ से पी क्यू के ऊपर बोथ साइड में हमने ये इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। विच बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट डी एंड बी, इसने पी क्यू को पॉइंट डी पे और बी पे बाइसेक्ट किया, फिर ज्वाइन कर दिया था बच्चों डी को सी के साथ और ए के साथ, और बी को सी के साथ और ए के साथ। फिर क्या लिखना है हमने, ज्वाइन डी टू ए एंड सी एंड बी टू ए एंड सी, वी गेट अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रेक्टेंगल आ गई ए बी सी और डी, इस तरह हमें ये रेक्टेंगल मिल गई ए बी सी और डी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। इसमें बच्चों रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्कुल 9 क्वेश्चन की तरह। व्हेन द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 6.4 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ डायगोनल इज 30 डिग्री, ठीक है। बोथ डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। याद रखना बच्चों रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ जो होगी वो सेम होगी, 6.4 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सेम, बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 किया था, सॉरी 9 किया था ना, उसी तरह 10 है। तो सबसे पहले हमने एक डायगोनल की लेंथ ले लेनी है। डायगोनल की लेंथ कितनी है यहाँ पे, 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने 6.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास एक डायगोनल आएगा 6.4, ये 6.1 2 3 और 4 ये आ गया यहाँ पे। इसको पॉइंट कोई भी दे दें, बाद में नेमिंग करेंगे बच्चों, एक दफ़ा बन गए, ठीक है। ये हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर होगी। अब हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ले लेना है, जिस तरह हम पहले कर रहे हैं, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और इसको हमने मिड पॉइंट ले लेना है। अप एंड डाउन आर्क्स लगा लेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स में से डॉटेड लाइन ले जाएंगे, हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। इसको हम कर देते हैं एक्स और वाई, ये हमारे पास मिड पॉइंट ओ आ गया, ठीक है। मिड पॉइंट ओ आ गया। अब इस मिड पॉइंट पे बच्चों हमने एंगल बनाना है 30 डिग्री का, ठीक है। आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो और कंपास से भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट प्रोटेक्टर से बनाना सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से काउंट करेंगे 10 20 30, मैंने कहा मिड में रखा है, जिस तरह मर्जी कर लो, ये मिड में रखा है तो चाहे इधर से काउंटिंग कर लो चाहे इधर से कर लो, इधर से करोगे तो ऐसे जाएगा, इधर से करेंगे तो ऐसे आएगा। अब 30 का एंगल ये आ गया। इन दोनों पॉइंट को फोकस करना है आपने, सेंटर को और इस पॉइंट को फोकस करना है, और आपने डॉटेड लाइन ले जानी है, ठीक है। ये आपने डॉटेड लाइन ले जानी है। ये आपका 30 का एंगल आ गया। कितना आया, 30 का एंगल आ गया। अब बच्चों अब दूसरा डायगोनल जो है इस एंगल में जाएगा, ठीक है। अब लेंथ अब डायगोनल कितनी थी हमारे पास, 6.4 थी ना, तो इसका हाफ कर लेंगे, 6.4 को हाफ कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा 3.2। दूसरा डायगोनल जो आएगा बच्चों इस डायरेक्शन में जाएगा, सेकंड डायगोनल 3.2। अब यहाँ से हाफ इधर जाएगा और यहाँ से हाफ इधर आएगा, तो टोटल उसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो हमने 3.2 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन कर लेना है और बोथ साइड पे लगा देना है। ये देखो 3.2 आ गया, ठीक है। 3.2 है ना, तो हाफ हमने इस एंगल में यहाँ इसके ऊपर ले लेना है और हाफ हमने इधर ले लेना है, तो टोटल उसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल उसकी लेंथ होगी बच्चों
4 पूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ सॉरी यहाँ पे, ठीक है, लाइन सही लगानी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये रिमूव कर लेकर जो ये दूसरा डायगोनल। अब ये जो पॉइंट आए ना हमारे पास, इनको ज्वाइन कर लेंगे इन दोनों के साथ, तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, वो तो डायगोनल था ना, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, इसको इधर ज्वाइन कर लेना है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे कर देना है, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया। इस तरह बच्चों ये रेक्टेंगल आ गई और इसके दोनों डायगोनल्स आ गए। एक डायगोनल ये है, इसकी भी लेंथ 6.4 है और इसकी भी 6.4 है, ठीक है। जब इसकी लेंथ लेनी है, हाफ इधर ले ली और हाफ इधर ले ली, इसको कोई भी नेम कर दो, ए बी सी और डी। अब नेम कर दिया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हम इन नेम्स को यूज करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले क्या किया था, इस तरह पहले लिखी, ड्रा लेंथ आप तो अपने वर्डिंग में हो सकती है, ठीक है, डायगोनल ए बी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। फिर टेक अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सॉरी ये ए सी है, ठीक है, ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल एट ओ। इसका मिड पॉइंट ओ ले लिया, फ्रॉम ओ ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओ पे हमने 30 डिग्री का बच्चों हमने एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, एंड ड्रा अ लाइन, इसको लाइन का नाम दे दो पी और इसका नेम दे दो क्यू, लाइन पी क्यू। हमने एक लाइन ड्रा कर ली पी क्यू। फिर फ्रॉम ओ ड्रा आर्क्स हाफ ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल कितनी है, हाफ ऑफ डायगोनल 3.2 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड फ्रॉम ओ ऑन पी क्यू, ठीक है। पी क्यू के ऊपर यहां से दोनों साइड पे हमने आर्क ड्रा कर दी, विच बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट डी एंड बी। इसने पी क्यू को बच्चों डी और बी पे बाइसेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे। फिर ज्वाइन कर दिया डी को सी और ए के साथ, ज्वाइन डी टू ए एंड सी एंड बी टू ए एंड सी, ठीक है। डी को ए और सी के साथ और बी को ए और सी के साथ ज्वाइन कर दिया। वी गेट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इस तरह बच्चों हमें रेक्टेंगल जो चाहिए थी वो हमें ड्रा होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से और आसानी से समझाया जाए। अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इनको बस रटा नहीं लगाना, ध्यान से और कंसेप्ट समझना है कि कैसे करना है। मेजरमेंट्स कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।